दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से प्रारंभिक और मेन क्वेश्चन जो आते हैं। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत से प्रश्न जो आते हैं प्रीलिम्स और मेंस में, टॉपिक कैसे कंप्लीट करें। दिल्ली सल्तनत की समय अवधि मालूम है। दिल्ली सल्तनत का काल नहीं या समय अवधि याद नहीं करना है। प्रारंभ से अपने को दिल्ली सल्तनत में जिसने स्थापना की, शुरुआत कहां से होती है। 1200, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 से शुरुआत होती है। जो प्रारंभिक संस्थापक थे वो कौन थे। ऐबक। 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया था ऐबक ने। तो दिल्ली सल्तनत के टॉपिक को ऐसे कंप्लीट करें, धीरे से चलेंगे लेकिन मेन से किस तरह से चलेंगे जिसमें प्रीलिम से भी तुम्हारे कंप्लीट होते जाएगी। जैसे ऐबक, ऐबक का शासनकाल यदि पूछा, प्रीलिम से की बात कर रहा हूं, तो 1206 से 1210 ईस्वी। यदि ऐबक की कब और कहा, ऐबक की मृत्यु या फिर ऐबक ने कब और कहा, कहां पर गद्दी पर बैठा। मेन से किस तरह से चलते हैं, वन लाइनर्स जो आते हैं क्वेश्चन, प्रीलिम से होगी साथ में क्लियर होते। ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी। तो ऐबक से जो ऐबक है उसका पूरा विवरण पढ़ेंगे कि सल्तनत काल में इनका योगदान क्या रहा था। ऐबक कब और कहां और गद्दी पर बैठा था। या फिर चलो, ऐबक, ऐबक का शासनकाल क्या था 1206 से 1210। तो कैसे लिखेंगे, कब कहा आएगा। ऐबक उत्तर 1206 ईस्वी में, कब और कहा। 1206 ईस्वी में लाहौर गद्दी पर बैठा था। लाहौर में गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था, 1206 ईस्वी। यदि कुतुबुद्दीन ऐबक आया, वन लाइनर या कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कैसे लिखोगे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सबसे पहले ऐबक किसका सेनापति था, तो मोहम्मद गोरी का सेनापति था। किसका था, ऐबक गोरी का दास। किसका दास था, गोरी का दास। इन्विटेड कामा, वाक्य खत्म नहीं हुआ। ऐबक गोरी का दास था या सेनापति था। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक क्या लिखोगे, वन लाइनर यदि आया, कुतुबुद्दीन ऐबक आया तो कैसे लिखोगे। सबसे पहले तो क्या था, दास था, गुलाम था। किसका था, गोरी का था, मोहम्मद गोरी का। लेकिन मोहम्मद गोरी ने उन्हें सेनापति बनाया था। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, ऐबक गोरी का दास। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, ऐबक ने की थी। लेकिन वास्तविक स्थापना या वास्तविक संस्थापक कौन थे, वो इल्तुतमिश थे। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, ऐबक ने की थी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सबसे पहले ऐबक गोरी का दास, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, ऐबक की उपाधियां कौन कौन सी थी उपाधियां, लाख पक्ष, लाख पक्ष,
और हातिम था। जो उनकी उपाधियां थी। उपाधियां थी। ये जो ऐसे उपाधियां थी, इस प्रकार के क्वेश्चन जो अपने को आगे पढ़ना है, वन लाइनर कंप्लीट करते हो, इसमें तुम्हारे प्रीलिम्स के भी आ जाएंगे। जैसे यदि कुतुबुद्दीन ऐबक आया तो क्या लिखोगे? सबसे पहले गोरी का दास था, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, उनकी उपाधियां कौन कौन सी थी? लाख बख्श और अतिमताई थी। यदि ऐबक से संबंधित बहुत से प्रश्न बनते हैं, जैसे ऐबक की मृत्यु कब और कहां हुई थी? तो जहां उन्होंने गद्दी संभाली थी शासन की, तो वही ऐबक की मृत्यु भी हुई थी। वर्ष बदल जाएगा, वर्ष क्या था? 22, वर्ष 1210 आ जाएगा, सॉरी 22 का, वर्ष 1210 आ जाएगा, लेकिन स्थान वही था, लाहौर। लाहौर में चौगान खेलते हुए मृत्यु हुई थी। ये जो, जैसे ऐबक ने कब और कहा गद्दी पर बैठा था? ऐबक ने इसी की जगह ऐबक की मृत्यु कब और कहा हुई थी? तो ऐबक की मृत्यु लाहौर में 1210 ईस्वी को चौगान खेलते हुए हुई। ये प्रश्न आता है वन लाइनर। प्रीलिम्स में भी ये पढ़ते हैं, सिर्फ डेटा पढ़ते हैं, सिर्फ जैसे 1210 उनका शासनकाल पढ़ लिया, कहां बैठा था? लाहौर पढ़ लिया, कब हुई थी? 10 में मृत्यु हुई थी, उनकी उपाधियां पढ़ ली, वही उपाधियां वही पढ़ना है, लेकिन लिखने के साथ कैसे लिखेंगे उनको? मृत्यु कब और कहां हुई थी? तो लाहौर में हुई थी, 1210 में हुई थी, लेकिन लिखेंगे कैसे? ये जो तुम्हारे ऐबक से शुरू करते हैं सल्तनत, तो ऐबक की मृत्यु कहां और कब, एक इसमें ऐबक से संबंधित एक शब्द प्रचलित है जो खेल से संबंधित है, चौगान। कभी कभी ऑनलाइन पीसीएस में पूछा जाता है, चौगान। क्योंकि चौगान खेलते हुए ही ऐबक की मृत्यु हुई थी। कहां हुई थी? तो ये चौगान क्या है, इसको कैसे लिखोगे? तो इसको लिखोगे चौगान। एक पोलो के समान खेल होता है, जो पोलो खेलते हैं ना, तो पोलो के समान एक खेल है जो घोड़े पे बैठकर खेला जाता है। पर बैठकर खेला जाता है। ऐबक की मृत्यु भी अपने प्रिय खेल चौगान खेलते हुए हुई थी। तो क्या लिखोगे? खेला जाता है। तो ऐबक की मृत्यु ऐबक की मृत्यु अपने प्रिय खेल अपने प्रिय खेल चौगान या चौगान खेलते हुई खेलते हुए
घोड़े से गिरकर हुई थी। हुई थी, ये जो तुम्हारी वन लाइनर जो ऑप्शनल है वो ऐसे लिख कर तैयारी करना चाहिए। चौगान हुआ, पोलो हुआ, ये चौगान कभी कभी पीसीएस में वन लाइनर तो लिखोगे कैसे? ये पोलो के समान एक खेल है जो घोड़े पे बैठकर खेला जाता है, और ऐबक की मृत्यु अपनी प्रिय खेल चौगान से ही हुई थी, जो घोड़े से गिरकर हुई थी। ये जो तुम्हारे प्रश्न है ऐबक, सीधा सल्तनत काल पे नहीं जाओ, सल्तनत काल से प्रारंभ करो, लिखने की प्रारंभ करो, वन लाइनर लिखो, फिर शॉर्ट आंसर लिखो, फिर लॉन्ग आंसर लिखो। जैसे शॉर्ट आंसर है ऐबक। ऐबक जैसे ऐबक के शत्रु कौन कौन से हैं? प्रश्न आता है तो आप लोगों को मालूम है, आली मर्दान, आली मर्दान, और नासरुद्दीन कुबाचा, एक नासिरू कुबाचा, यह बंगाल का शासक था। नासिरुद्दीन कुबाचा सिंध का, ये सिंध का था। यदि उनके शत्रु और एक यल्दोज था, जो तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था, यल्दोज, ये उनके शत्रु के नाम थे। यल्दोज कौन था? ये गजनी का शासक था, गजनी शासक। यदि शत्रु के नाम, ये उपाधियां, उपाधियां तो बता दिए। ऐबक से संबंधित जो प्रश्न बन रहे हैं प्रीलिम्स में और वन लाइनर, उनकी बात, उनकी चर्चा हो रही है कि कैसे लिखेंगे। उपाधियां हो गए, ऐबक ने अपने शासन काल में कैसे सुदृढ़ किया शासन व्यवस्था को, तो उनके वैवाहिक संबंध किन किन से थे? कभी आता है वैवाहिक संबंध, वैवाहिक, सॉरी, वैवाहिक संबंध किन किन से थे? किसके पूछ रहा? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कैसे शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया? तो वैवाहिक संबंध सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? उत्तर क्या लिखोगे? अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। किससे किया था? इल्तुतमिश ने। स्वयं ने किससे शादी की थी? स्वयं का विवाह जो उनका शत्रु था, यल्दोज की पुत्री से, स्वयं ने यल्दोज की पुत्री से विवाह किया था। और अपनी बहन का विवाह किससे कराया था? नासिरुद्दीन कुबाचा। ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको प्रीलिम्स के स्तर और मेंस के स्तर से पढ़ो। मेंस के स्तर से ये जो तुम्हारा ऐबक हुआ, ऐबक से और क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं प्रीलिम्स में और मेंस में ऐबक से संबंधित? जो इंपोर्टेंट है उनकी बात कर रहा हूं मैं। दास वंश या गुलाम वंश,